अयोध्या को राम की नगरी कहा जाता है और अयोध्या को धर्म की नगरी भी कहा जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं राम के दर्शन को। उनके जो आस्था रखते हैं राम में और विश्वास रखते हैं राम में। तो साथियों, राम के उद्घाटन के समय, राम मंदिर के उद्घाटन के समय रामलला आने की लोगों ने खुशियाँ मनाई थी और घरों में दिए जलाए थे, जश्न मनाए थे और राम लला के स्वागत में लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई थी। तो राम नगरी अयोध्या से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आ रही है जो इंसानियत को भी शर्मसार करती है और ईश्वर पर भी सवाल उठाती है। तो खबर यह है कि राम मंदिर में, अयोध्या के राम मंदिर में दलित समाज की एक लड़की के साथ गैंग रेप हो जाता है और गैंग रेप होने के बाद लड़की को धमकी भी दी जाती है कि अगर तुमने यह बताने की कोशिश करी तो तुम्हारी बहन को भी इसी तरीके से तुम्हारी बहन का हाल किया जाएगा। तो लड़की जो है वो, उसकी पढ़ाई भी बताई जा रही है कि वो बीए की फाइनल कर रही थी पढ़ाई लड़की और राम मंदिर में वो सफाई कर्मी का काम वहाँ पर कर रही थी। तो साथ ही सवाल यह उठता है कि राम मंदिर जो है, ईश्वर उसमें विराजमान हैं। कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, लेकिन उसी राम मंदिर में सफाई करने वाली एक लड़की के साथ गैंग रेप हो जाता है। तो ईश्वर में आस्था रखने वाली लड़की की रक्षा राम भी नहीं कर पाते हैं, तो इस देश में बहन बेटियां कहाँ पर सुरक्षित हैं। तो साथियों, जो लड़की थी उसने अपनी कंप्लेंट जो है थाने में दर्ज कराने वो गई थी, तो फिलहाल पहले तो उसकी कंप्लेंट भी थाने में दर्ज नहीं कराई गई। जब यह खबर, इस मामले ने तूल पकड़ा तो उस लड़की की कंप्लेंट भी कर ली गई, लिख ली गई और उसके बाद 5 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें लड़की ने 9 लोगों को आरोपी बताया है, इस गैंग रेप में शामिल बताया है और जिसमें 5 लोगों की तो गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं खुला। तो साथियों, सोचने वाली बात है कि जो लड़की थी पढ़ी लिखी थी और वो वहाँ पर सफाई कर्मी का काम कर रही थी, तो बहन बेटियां मंदिरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, सड़कों पर भी सुरक्षित नहीं हैं, घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो बहन बेटियों के लिए जगह कहाँ पर है। आपने मामला देखा होगा कि कोलकाता में जो केस हुआ था, वो हॉस्पिटल में केस हुआ था, तो उसमें भी डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं हैं, आम लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इस देश में महिलाओं का क्या हाल हो रहा है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो ये मामला आया है, अब आते हैं इस मामले पर कि जो लड़की है वो सवाल ये उठता है कि ईश्वर की भक्ति में तो वो लड़की ज़रूर होगी, उसका परिवार भी भक्ति में, राम की में होगा, हर भगवान पर आस्था वो रखते होंगे, लेकिन अ, भगवान के नाम पर पेट तो वो भर सकते हैं, लेकिन अपनी आबरू इज़्ज़त को नहीं बचा सकते हैं। ये आपने देखा होगा इस मामले में। तो भगवान इस समय कहाँ चले जाते हैं, यह लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जब कहते हैं कि जब जागरण होता है तो लड़कियों, जो महिलाएँ होती हैं उनके ऊपर देवी आ जाती है, दुर्गा आ जाती है, काली आ जाती है, लेकिन ये देवी, दुर्गा, काली उस समय कहाँ चली जाती है जब औरतों पर, महिलाओं पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, उनके साथ रेप होता है, तब ये देवियाँ कहाँ चली जाती हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं आती हैं, क्यों उनका नरसंहार नहीं करती हैं। तो इस लड़की के मामले में भी यही है कि जब ये लड़की इतनी आस्था से मंदिर में काम कर रही थी, तो भगवान कहाँ चले गए जब इसके साथ इतना गलत हो रहा था। तो एक सीता के अपहरण के लिए रावण को आज तक जलाया जाता है, लेकिन जो ये रावण खुल्लम-खुल्ला घूम रहे हैं, अपराध करते फिर रहे हैं, इन रावणों को कौन जलाएगा? यह एक सबसे बड़ा सवाल उठता है। यही राम राज्य की कल्पना है और यही राम राज्य का राज है, यही काल है। तो साथियों,
जो ये घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, दलित समाज की बेटी है। ऐसे ज़्यादातर मामलों में थाने में रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती हैं, कई मामले तो सामने भी नहीं आते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो ये खबरें पता लग जाती हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए बहुजनों तक ये खबरें पहुँच जाती हैं। जानिए उस समय जब सोशल मीडिया नहीं था, तो हमारे बहन-बेटियों के साथ, बहुजन समाज की महिलाओं के साथ क्या घटनाएँ होती होंगी, जिनकी कोई खबर अता-पता भी नहीं होता है। मनु मीडिया ऐसी खबरों को दिखाने से कतराता है, इस तरह की खबरों को दिखाता ही नहीं है, बहुजन समाज की खबरें सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन अब बहुजन मीडिया खड़ा हो गया है, तो उसके ज़रिए ये खबरें भी हमारे हाथ लग जाती हैं। तो सवाल यही उठता है ईश्वर पर कि ईश्वर अगर सचमुच होते, तो इस तरीके के अत्याचार, शोषण दलित समाज और बहुजन समाज के लोगों के ऊपर नहीं होते। और जितनी आस्था लोग भगवान में रखते हैं, शायद उससे ज़्यादा आस्था अगर अ, बहुजन समाज के लोग अपने बहुजन महापुरुषों को पढ़ने में रखते, उतना ही बाबा साहब को अगर पढ़ते या उनके संविधान को लेकर साथ में चलते, उसको पढ़ते, तो आज शायद उस लड़की की भी यह दुर्दशा ना होती। अगर वो भगवान के प्रति आस्था ना रखकर अपने असली भगवान बाबा साहब को पढ़ती, संविधान को पढ़ती, तो शायद उसकी हालत आज ऐसी ना होती, उसके साथ यह दुष्कर्म ना हुआ होता। तो जो खबर यह है कि सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैली हुई है, जो एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।